वास्केल, उसके तत्काल बाद भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी नीनामा तैयार रहे। जय आदिवासी, जय जोहार साथियों। आज राजस्थान की धरती को नमन करते हुए, भील राजा की धरती को नमन करते हुए, मेरे महामानव भगवान बिरसा मुंडा की स्थापना, मूर्ति स्थापना के पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज ऐतिहासिक हमारे भगवान का गाथा रखा गया है। आज सभी को, मेरे साथियों को मैं कहना चाहती हूँ, पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही और हमारी नारी शक्ति की तरफ से भी बात आई है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा विडंबना है और हमारी महिलाओं के साथ जो छल हो रहा है वो सीधा जाति और धर्म पे हो रहा है। तो आज हमारे समाज में गलत एक पाखंडवाद जो जा रहा है, पूरे भारत में कई राज्यों में अलग अलग बाबाहन की टोलियां चल रही है। उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। पहले तो आपको डराएंगे, माता बहनों को डराएंगे। आज ये व्रत करो, आपके पति की लंबी उम्र होगी। आज ये व्रत करो, आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी। आज ये व्रत करो, आपके घर में शांति आ जाएगी। तो क्या हमारी संस्कृति यही है पाखंडवाद? नहीं है साथियों। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, परंपरा, ये प्रकृति पूजक है हम लोग। ये पाखंडवाद से दूर रहने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने हमारे जल जंगल जमीन, हमारी संस्कृति बचाई है, तो उसे हमें जिंदा रखना साथियों। ये पाखंडवाद से दूर रहने की जरूरत है। मैं खुद के ऊपर उदाहरण देना चाहती हूँ। जब से समाज में हम लोग आए हैं और मेरे दिल और दिमाग में मेरे महापुरुषों के विचार आए हैं, जब से मैंने कभी उपवास नहीं किया है, कभी मैंने पूजा नहीं की है। हमारे घर बहुत सारे पाखंड लोग आते हैं। हमने कई बार घर से हमने भगा दिया उन्हें कि हम प्रकृति पूजने वाले लोग हैं, हम संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं, हम मानवता पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ये पाखंडवाद से दूर रहने की जरूरत है। हमारे घर आते हैं, बोले बेटा आपका बहुत कल्याण होगा। अरे हमारे महापुरुषों ने हमको इस धरती पे लाके जीवित रखा, ये क्या कम है? हम प्रकृति को पूजने वाले हैं, चांद सूरज को पूजने वाले हैं। ये हवा है, ये पानी है, ये वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, जो चंद्र है, सूर्य डूबता है, ये क्या है? ये जीता जागता भगवान है, प्रकृति है, इसको पूजना चाहिए। ये हमारे भगवान है, लेकिन हमारे बहनों को डरा दिया गया है। आज जितने भी भाई बैठे हैं, आज यहाँ से हमारे भगवान के सामने प्रण जरूर लेके जाए। जो भी माता बहनें उपवास करती हो उसको आज से बंद करवाए। हम दूसरों की संस्कृति अपनाना बंद करें। हमारे गांव में जाए, हमारी रीति रिवाज क्या है,
अधिकार बचाने की जरूरत है। आज हमारा समाज अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आज सड़कों पे दौड़ रहा है। ये निकम्मी सरकार हमारे अधिकार छीन रही है, लेकिन हमारे ही कुछ लोग उनके चुंगल में फंस के हमारे अधिकार खत्म करने की बात करते हैं। उनको भी पहचानने की जरूरत है। हमारा अधिकार बचेगा, महिलाएं बचेगी, हमारी बेटियां बचेगी, हमारे भाई बचेंगे तो हमारा समाज बचेगा। और सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति पे अटैक हुआ है साथियों। एक गांव में बाहर का व्यक्ति आकर पूरे गांव को बदल देता है, लेकिन हमारा भोला भाला समाज बाहर का एक व्यक्ति आए उसको नहीं बदल सकते हैं। तो हमको बदलने की जरूरत है। बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में आ रहा है, उसको हमारे तरीके से, उसको हमारी रीति रिवाज की तरीके से हमको उसको लेना पड़ेगा कि आदिवासी कैसा है, उसकी रीति रिवाज कैसा है, उसकी परंपरा कैसी है, उसकी बोली भाषा कैसी है। आप आदिवासी की तरह आपको कपड़े पहनने की जरूरत है, आदिवासी की तरह खाने की जरूरत है, आदिवासी में क्या परंपरा उसको फॉलो करने की जरूरत है आपको, ना कि हम दूसरों की संस्कृति को अपनाएं। हमारी माता बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए भी आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन पूरे भारत में आदिवासी महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई भी विधायक नेता कोई मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता है, क्योंकि हम तो इस देश के मालिक हैं और मालिकों को मारा जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोग, गद्दार लोग चुप बैठे हैं। लेकिन इतने सब जो साथी बैठे हैं वो क्रांतिकारी है और वो आवाज उठाएंगे और समाज को भी बचाने की ताकत रखते हैं साथियों। रखते हो या नहीं रखते हो साथियों? तो आज से हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्मानित भरत दादा कांति भाई और भी साथी हैं। वो कई सालों से समाज संघर्ष कर रहे हैं और समाज को बचाने के लिए, अधिकार बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमको भी समाज को बचाने के लिए, समाज के अधिकार बचाने के लिए लड़ना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जो आज गाटा स्थापना हो रही है, ऐसे हमारे गांव-गांव में, घर-घर में स्थापना करने की जरूरत है साथियों। हमको बचाने के लिए एकमात्र सिर्फ ये भगवान का सहारा है, हमारे पूर्वज जी का सहारा है। यही हमें बचा सकते हैं, यही हमारे अधिकार दिला सकते हैं साथियों। हमारी बबीता जी ने जो संविधान के बारे में और ग्राम सभा के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, तो इनसे भी आप थोड़ा सा, आपकी बेटी और बहू है तो आप उनके माध्यम से भी गांव-गांव जाकर एक समाज के लिए हमारे अधिकारों की बात करें और समझें और इनको भी सहयोग करें, क्योंकि जो समाज में संघर्ष करता है उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तो हम तो जेल भी जाने को तैयार है। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के साथी जो जमीनों के लिए लड़ाई लड़ी और जेल भी गए हैं और जेल से वापस छूट के आ भी गए हैं साथियों। तो हमारे महापुरुषों ने जब लड़ाई लड़ी, जब बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में उन्हें जब जिंदा थे तो उन पे जब उनके जमीनों के लिए, जल जंगल जमीन को लिए, उनकी जिंदा थे, उनको जिंदा बांध दिया गया, उनकी चमड़ी निकाली गई है। तो ऐसे हमारे महापुरुष जिन्होंने जिंदा उनको चमड़ी निकाली गई और हम तो हमारे अधिकार पूरा छीन रहे, लेकिन तब भी हम चुप बैठे हैं। तो हमको भी हमारे बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, खाजा नायक, भीमा नायक, हमारे जो तमाम बिल प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, जो भारत के जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे, उनको नमन करते हुए हमको ये क्रांतिकारी और हमको ये संघर्ष हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है और हमारा जल जंगल जमीन और हमारी बेटियों को बचाने की जरूरत है। ये सरकार की कमी है, इसको सबक सिखाने की जरूरत है साथियों। और पाखंडवाद से दूर रहिए, हमारी बहनों को दूर रखे, नहीं तो हमारा समाज इस धर्म और जाति में बढ़ जाएगा
और हमारे समाज को बचाने वाले नहीं मिलेंगे साथियों। एकमात्र हमारे बिरसा मुंडा टंटा मामा की लड़ाई को और संघर्ष को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है साथियों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बस हमारी बहनों को आगे लाए। जितने भी देश में, हमारे भारत देश में लड़ाई लड़ी, संघर्ष हुआ, उसमें 50% हमारे आदिवासी बहनों की भागीदारी रही साथियों। तो हम आज भी कहते हैं, जब भी संघर्ष होगा, जब भी उन्मूलन होगा, तो आदिवासी बेटी आपके साथ में होगी साथियों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियों को संविधान पढ़ाए, उन्हें प्रशिक्षित करे, स्वास्थ्य में भी